हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ जुड़िए मेरे चैनल से और मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य, और हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं उपन्यास विधा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन है सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम या गोदान। तो आप जानते हैं कि सेवा सदन प्रेमचंद जी का सबसे पहला उपन्यास है और गोदान इनका सबसे अंतिम उपन्यास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदान। गोदान जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है और ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंद का ये अंतिम उपन्यास है। एक और उपन्यास प्रेमचंद का माना जाता है मंगलसूत्र, जो कि अधूरा माना जाता है। कि अगर कभी प्रश्न आए कि प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है तो मंगलसूत्र माना जाता है कि प्रेमचंद जी का वो अधूरा उपन्यास रह गया था। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है। बाजारे हुस्न नाम से, क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू भाषा में प्रेमचंद ने अपने शुरुआती उपन्यासों को लिखा है, फिर उसके बाद उन्होंने उसका हिंदी रूपांतरण किया है। तो इसमें से कौन सा इनका उर्दू उपन्यास है जिसका पहले नाम बाजारे हुस्न था और उसका हिंदी रूपांतरण क्या हुआ। ऑप्शन है कायाकल्प, सेवा सदन, ऑप्शन सी गबन या ऑप्शन डी रंगभूमि। तो प्रेमचंद जी द्वारा जो बाजारे हुस्न है उर्दू में लिखा गया उपन्यास, उसका हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सेवा सदन 1918 ईस्वी में पहला हिंदी उपन्यास है जिसे स्वयं प्रेमचंद ने हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। यह उनके उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। इसका प्रकाशन वर्ष बाजारे हुस्न नाम से 1914 ईस्वी में हुआ था। बाद में ये सेवा सदन जब रूपांतरित होकर हिंदी में आया तो वो वर्ष था 1918। यह भारतेंद्र युग से चली आ रही वैवाहिक समस्याओं, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति आदि का प्रथम रचनात्मक रूपायन है। वस्तुतः यह आर्य समाज की सुधारवादी संरचना के समानांतर साहित्यिक रचना थी। चूँकि यह उपन्यास बाजारे हुस्न उर्दू का हिंदी रूपांतरण है, इसलिए स्पष्ट है कि इसकी समस्या भी वेश्या जीवन ही है। अगला प्रश्न है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है। मैं एक बार फिर से कथन पढ़ती हूँ, आप रिकॉल करें। जिसे संसार दुख कहता है वह कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना भी मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है। ऑप्शन है मेहता, मालती, मिल मालिक खन्ना या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन है ऑप्शन ए मेहता का। मेहता जिसको इस उपन्यास में एक दार्शनिक की तरह प्रेजेंट किया गया है। उपयुक्त कथन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान के पात्र मेहता का है। गोदान उपन्यास से संबंधित तथ्य हैं। इसमें मालती का कथन है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मालती का कथन है कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। धनिया कहती है, बड़े आदमियों की अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं।
मेहता कहता है कि मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर अपना जीवन है रईसों का सा। मेहता जी जो कि एक प्रोफेसर होते हैं और इनमें दार्शनिकता कूट कूट के भरी है। इनके जो कथन होते हैं बड़े दार्शनिक कथन होते हैं, दार्शनिकता से पूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास है किस प्रकार का उपन्यास है? इसमें ऑप्शन है, गोदान किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, आदर्शवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये यथार्थ की तरफ उन्मुख आदर्शवादी उपन्यास है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद की आदर्शवादी आस्था हिल उठी थी। सेवा सदन से लेकर गोदान तक आते आते भीतर ही भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। गोदान उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि व परिणाम है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन गया था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाना है। इसमें आ दिया गया है, विकल्प आ गबन, विकल्प खा गोदान और विकल्प गा सेवा सदन। इसको अरेंज करना है सही क्रम में कि सबसे पहले इनका कौन सा उपन्यास प्रकाशित हुआ था। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले 1918 ईस्वी में सेवा सदन इनका प्रकाशित हुआ था। गबन बीच में है और गोदान आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि सबसे अंतिम उपन्यास है। तो सबसे पहले गा, फिर का और फिर खा। तो इस विकल्प में गा खा का ऑप्शन बी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ प्रेमचंद के उपन्यास कालक्रम के अनुसार इस प्रकार से हैं। इनके उपन्यासों का कालक्रम प्रकाशन वर्ष के अनुसार देख लेते हैं। इनका जो सेवा सदन उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। वरदान का प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी। प्रेमाश्रम नामक उपन्यास है प्रेमचंद जी का, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। कायाकल्प नाम का इनका उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। निर्मला 1927 ईस्वी। प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी। गबन 1931 ईस्वी। कर्मभूमि 1932 ईस्वी। गोदान 1936 ईस्वी और मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। बच्चन सिंह रंगभूमि को 1924 ईस्वी तथा गबन को 1930 ईस्वी की रचना मानते हैं। रामदरस मिश्र प्रेमाश्रम को 1921 ईस्वी में प्रकाशित मानते हैं, जबकि गबन को इन्होंने 1930 ईस्वी में प्रकाशित माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित करना है। आपको बताना है कि इसमें प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा उपन्यास सर्वप्रथम है। तो सबसे पहले इनका उपन्यास है सेवा सदन, फिर प्रेमाश्रम है, फिर निर्मला है और फिर गोदान है। गोदान इनका उपन्यास अंतिम उपन्यास है और सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है। निर्मला का प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी है और प्रेमाश्रम 1926 ईस्वी में, आई थिंक 1922 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। ऑप्शन है निर्मला, गबन, सुनीता या प्रतिज्ञा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनीता प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। ये उपन्यास है जैनेन्द्र जी का। अगला प्रश्न है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? वरदान नामक उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या यशपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वरदान उपन्यास प्रेमचंद जी का है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित करना है आपको। इसमें आपको सही कालक्रम निर्धारित करना है। 4 उपन्यास यहाँ प्रेमचंद जी के दिए गए हैं, आपको सही अरेंज करना है। पहले विकल्प में देख लेते हैं कौन कौन से उपन्यास हैं। प्रेमाश्रम है, कर्मभूमि है, गोदान है और गबन है।
तो वो इसमें सबसे पहले प्रेमाश्रम नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी है। फिर आता है इनका गबन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। कर्म भूमि का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी और गोदान का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो सेवा सदन सबसे पहले बाजारे हुस्न नाम से प्रकाशित हुआ था 1914 ईस्वी में। जब इसका हिंदी में रूपांतरण हुआ तो ये सेवा सदन नाम से 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1918। अगला प्रश्न है मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। मंगलसूत्र नाम का जो उपन्यास है और ये अधूरा उपन्यास है, किसका आपको बताना है। ऑप्शन है मोहन राकेश, प्रेमचंद, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो अभी ऊपर आपने देखा, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है, आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा उपन्यास ऐसा है जो प्रेमचंद जी का नहीं है। ऑप्शन है गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि या शेखर एक जीवनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। ये उपन्यास है अज्ञेय जी का। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास अज्ञेय जी का है, शेष उपन्यास प्रेमचंद जी के हैं। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में शेखर एक जीवनी एक नए मोड़ का प्रतीक है। इसमें नवीन मनोविश्लेषण पद्धति का प्रयोग विविध शिल्प तकनीकों के साथ किया गया है। यह एक खास ढंग का रोमांटिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है। प्रतिज्ञा नामक एक उपन्यास है, उसके लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद या यशपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा है। निर्मला में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह कौन सा है। निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह कौन सा है। ऑप्शन है विकल्प ए में है कर्मभूमि। कर्मभूमि में अछूतों द्वार की समस्या उठाई गई है। कायाकल्प में पारलौकिक की समस्या है। सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या है और गबन में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या है। तो ये प्रश्न ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। गबन में दहेज और अनमेल विवाह की समस्या नहीं है। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या इनके निर्मला उपन्यास में है। तो कर्मभूमि में अछूतोद्यार की समस्या है, बिल्कुल सही। कायाकल्प में पारलौकिक की समस्या है, सही। सेवा सदन में वेश्याओं की समस्या है, एकदम सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। उपन्यास और उसमें वर्णित समस्याओं की दृष्टि से विकल्प डी सुमेलित नहीं है, क्योंकि गबन उपन्यास में प्रेमचंद जी ने मध्य वर्ग की हिपोक्रेसी, स्त्री के आभूषण प्रेम को उभारा है। शेष विकल्प सही हैं। प्रेमचंद के उपन्यास तथा वर्ण विषय हैं। इनके प्रतिज्ञा नाटक में विधवा जीवन की कथा और नारी की पराधीनता का वर्णन है। निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का चित्रण है। रंगभूमि नामक इनके उपन्यास में पूंजीपतियों से प्रतिरोधात्मक संघर्ष है। प्रेमाश्रम में जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण है और वरदान में अनमेल विवाह का दुष्परिणाम है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है। आपको बताना है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जिसमें विधवा समस्या चित्रित है। ऑप्शन है गबन, गोदान, रंगभूमि या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रेमचंद जी का उपन्यास है ऑप्शन
ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई भी ऐसा उपन्यास नहीं है जिसमें विधवा समस्या चित्रित है। गबन, गोदान और रंगभूमि में से किसी उपन्यास में विधवा समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है, वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक कौन है? वीरांगना नामक एक उपन्यास है, उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ या रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं रामनरेश त्रिपाठी जी, ऑप्शन बी। वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक रामनरेश त्रिपाठी हैं। त्रिपाठी जी सिद्धहस्त साहित्यकार थे। इनको प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के रूप में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। इनकी मुक्तक हैं मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता है विनोद, क्या होम रूल लोगे, मानसी, काव्य है, इनके काव्य हैं मिलन पथिक, काव्य संग्रह है मिलन पथिक स्वप्न। इनकी कहानी है तर्कस, आंखों देखी कहानियाँ। उपन्यास का नाम है वीरबाला, मारवाड़ी और पिचासिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी। इनके नाटक हैं जयंत, प्रेमलोक, बफाती चाचा, अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बाबू, कन्या का तपोवन तथा व्यंग हैं दिमागी अय्यासी और स्वप्नों के चित्र। तो यहाँ पे वीरांगना नामक जो उपन्यास है वो रामनरेश त्रिपाठी जी का है। अगला प्रश्न है, भागवंती उपन्यास के लेखक कौन है? भागवंती नाम का एक उपन्यास है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है सुदर्शन, ज्ञानेन्द्र, राम वृक्ष वेनीपुरी या अज्ञेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागवंती। ये उपन्यास है सुदर्शन का। भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन हैं। इनका पूरा नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा नाम था बद्रीनाथ भट्ट। उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हार की जीत एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसका संबंध काशी से नहीं है? ऑप्शन है काशी का 80, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी वीनी चदरिया या अलग अलग वैतरणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलग अलग वैतरणी। ये एक ऐसा उपन्यास है जिसका संबंध काशी से नहीं है। शेष काशी का 80 ये काशीनाथ जी का उपन्यास है। झीनी झीनी बीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है और गली आगे मुड़ती है ये शिव प्रसाद सिंह का है। तो ये तीनों उपन्यास काशी से संबंध रखते हैं। शिव प्रसाद जी की अलग अलग वैतरणी एक आंचलिक उपन्यास है जिसका संबंध करैता गांव से है। ध्यान दीजिएगा, शिव प्रसाद सिंह जी का जो अलग अलग वैतरणी नामक आंचलिक उपन्यास है उसका संबंध करैता नामक गांव से है। काशी का 80 उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। इस उपन्यास का संबंध काशी से है। गली आके मुड़ती है ये भी उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का है। इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, कभी प्रश्न आए कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के घर का पता किस उपन्यास में बताया गया है, तो उस उपन्यास का नाम है गली आगे मुड़ती है। झीनी झीनी बीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों को लेकर लिखा गया है। शिव प्रसाद सिंह की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वैश्वानर काशी 1 और नीला चांद काशी 2। कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूस, मंजूशिमा, औरत, अंधकूप, एक यात्रा सतह के नीचे, अमृता, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, उत्तर योगी आदि। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? हजारी प्रसाद जी का जो उपन्यास है अनाम दास का पोथा, उसमें किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में छांदोग्य उपनिषद का वर्णन है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास अनाम दास का पोथा छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। इसमें रैक्य या रैक्य आख्यान भी कहा जाता है। इसे रैक्य आख्यान भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अनाम दास का पोथा छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। इसे रैक्य या रैक्य आख्यान भी कहा जाता है क्योंकि रैक्य की कथा छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके उपन्यास का नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। इस उपन्यास के पात्र हैं बाणभट्ट, भट्टिनी, चंद्रदधित, न्यूनिया, निपुणिका, सुरचिता, विरतवज्र, महामाया, तुअर मिलिंद, अघोर वैभव। चारुचंद्र लेख नामक जो इनका उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। इस उपन्यास के पात्र हैं चंद्रलेखा, मैना, भद्रकाली, सीधी, मौला इत्यादि। पुनर्नवा नामक एक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी है। इस उपन्यास के पात्र हैं गोपालार्यक, मृणाल मंजरी, मंजुला इत्यादि। अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा शीर्षक से उपन्यास किसने लिखा है? इसमें से अनाम दास का पोथा शीर्षक से उपन्यास कौन लिखा है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनाम दास का पोथा शीर्षक से उपन्यास लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन बी है, जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा है, चारुचंद्र लेख है, पुनर्नवा है और अनाम दास का पोथा है। ये चारों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा ये निराला जी के उपन्यास हैं। झूठा सच, दादा कामरेड, देहस्त्रोही और दिव्या ये यशपाल जी के उपन्यास हैं। और सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामा, आत्मदा ये चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यासों का संग्रह है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? आपको बताना है बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास किसने लिखा है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा शीर्षक से जो रचना है वो किस विधा की रचना है? ऑप्शन है एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी या एक उपन्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? चारुचंद्र लेख नामक एक रचना है, एक उपन्यास है और उसके उपन्यासकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है चारुचंद्र लेख। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम बताना है आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसमें सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था इनका उपन्यास वो है ऑप्शन बी का बाणभट्ट की आत्मकथा, इनका पहला उपन्यास है। फिर उसके बाद में चारुचंद्र लेख का प्रकाशन हुआ था, उसके बाद पुनर्नवा का हुआ था और सबसे लास्ट में इनका प्रकाशित जो उपन्यास है वो अनाम दास का पोथा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनाम दास का पोथा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी, पुनर्नवा का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी, चारुचंद्र बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी और चारुचंद्र लेख का है 1963 ईस्वी। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों का अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा गया है? कौन सा
ऐसा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिसको रैक को आख्यान भी कहा गया है। ऑप्शन है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा या अनाम दास का पोथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनाम दास का पोथा, जो कि छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। और छांदोग्य उपनिषद को रैक आख्यान भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे अनाम दास का पोथा नामक उपन्यास का संबंध रैक आख्यान से है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन है पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महामाया, ऑप्शन सी, बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।